तो अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट लेक्चर जो लेके आए वो अपन लोग कंप्यूटर की बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर के दो टॉपिक देख लिए थे, एक देख लिया था कंप्यूटर की हिस्ट्री और एक हमने कंप्यूटर का उसका देख लिया था कौन कौन से कंप्यूटर की जनरेशन है, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, इस सब जनरेशन पे बात कर चुके थे। फिर इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक बेसिक रहता है, उसका मैं अलग से आपको पढ़ा भी चुका, बता भी दिया, यहाँ अपन अलग से डाल देंगे। अभी जो स्टार्ट करना है अपने कंप्यूटर की किस पे, मेमोरी पे। इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, बस थोड़ा रिवीजन कराऊंगा। तो आप सबको पता है मेमोरी क्या होती है। एक कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, जैसे अपना ब्रेन होता है उसी प्रकार वो क्या होती है, उसका भी एक ब्रेन होता है, तो जिसे हम मेमोरी के नाम से जानते हैं। और मेमोरी का काम क्या रहता है, स्टोरेज करना। देखो आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी मेमोरी को 10-15 मिनट रिवीजन कर लेंगे, इसके बाद फिर हम आते हैं किस पे, सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। तो इससे पहले मैं बता दूं, हम लोग कंप्यूटर मेमोरी पढ़ रहे थे और कंप्यूटर मेमोरी पे बात कर रहे थे। मेमोरी बेसिकली होती कई टाइप की है, लेकिन जो मेन माने जाते हैं वो दो टाइप की, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में जैसे अगर मैं बात करूँ तो एक रहता है, उसी प्राइमरी को मेन मेमोरी बोलते हैं, जो मतलब एक होती मेन और एक होती ऑक्सिलरी। मेन मतलब जो सिस्टम के साथ, मतलब जो सीपीयू के साथ आती है, जो कंप्यूटर के साथ आती है, उसी के साथ स्टोर रहती है। और ऑक्सिलरी मेमोरी जिसे बोलते हैं सहायक मेमोरी, जब डाटा ज़्यादा स्टोर हो जाए या हमें डाटा को कहीं और ले जाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो अब हम कहीं उठा के सीपीयू तो ले नहीं जाएंगे हर जगह उठा करके, तो उसके लिए हम जिसका यूज़ करते हैं वो होती है ऑक्सिलरी मेमोरी की। चलो मैं एक एक से पूछूंगा, मुझे बताते जाना बेटा, ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो और मैं पढ़ा भी चुका हूँ तुम लोगों को। चलो बेटा आर्यन बताओ, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी अपनी वो टाइप की, वो मेन मेमोरी कहलाती है कंप्यूटर की, जिसमें कंप्यूटर ऑलरेडी कंप्यूटर में ऑलरेडी अटैच होती है, मतलब कंप्यूटर जो भी उसमें सॉफ्टवेयर है, बाकी सारी चीज़ें हैं वो उसमें स्टोर रहती हैं। अब ये दो टाइप की होती है, एक वॉलेटाइल, एक नॉन वॉलेटाइल। हाँ ठीक है, जैसे अपन बोले, जैसे आपने बोले ना मेमोरी, वो एक मेन मेमोरी का पार्ट आ जाएगी। लेकिन जो ये मेमोरी का जो पार्ट है, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कह रहे हैं, ये डायरेक्ट कंप्यूटर के साथ ही रहते हैं और इससे हम डाटा को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए इन्हें डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। ये मेन मेमोरी के हैं, प्राइमरी मेमोरी है। ऐसे करके कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की, रैम और रोम। उन्हीं को हाँ वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। चलो रैम बताओ मुझे क्या है, बोलो अरे। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जिसमें अपनी दो टाइप की होती है, एक एस रैम, एक डी रैम। पहले रैम के बारे में बताओ मुझे, फिर हाँ पहले रैम के बारे में बताओ मुझे, रैम के कुछ फीचर्स बताओ। जब कंप्यूटर मतलब वर्क करता है तो उसमें जो मेमोरी यूज होती है वो रैम होती है। और और ये जो मेमोरी होती है पर्टिकुलर टेम्परेरी मेमोरी होती है, जब तक यूज होगी तब तक इस मेमोरी में उसको मेमोरी को यूज करेगा कंप्यूटर, और जैसे ही कंप्यूटर को वर्क खत्म हो जाएगा तो ये मेमोरी अपने आप डिलीट हो जाती है। और डिलीट क्या हो गई, जैसे आप बोल सकते हैं जैसे लाइट अचानक, जैसे कंप्यूटर पे हम वर्क कर रहे हैं और कंप्यूटर पे वर्क करते टाइम अगर अचानक लाइट चली जाए या कुछ ऐसा प्रोसेस हो जाए तो क्या होगा, वो उस पर लिखा हुआ डाटा अपने आप ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो डाटा हट जाएगा। इसे रीड एंड राइट मेमोरी भी, हाँ रीड एंड राइट मेमोरी भी इसे कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि इसको सबसे पहले रैम को बनाने का काम किसने किया था, इंटेल कंपनी के द्वारा किया गया था। फिर हाँ एक कितने टाइप की होती है बताओ बेटा, पुष्पन बेटा। हाँ ये दो टाइप की होगी, एस रैम और डी रैम। एस रैम का, एस रैम के बारे में बताओ। नहीं उसके बारे में मुझे उसका फुल फॉर्म बोलिए ना, क्या रहता है एस रैम का। नहीं नहीं स्टैटिक, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, हाँ आप बोलो। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वो कहलाती है जो जल्दी रिफ्रेश नहीं होती, और ये कैश मेमोरी की तरह होती है। और जैसे जैसे को किसी भी एप्लीकेशन में अपन लोग देखते हैं कि जैसे चाहे इसका यूज अपन लोग शेयर मार्केट में देख लें या फिर बाकी चीज़ों में देख लें, ये रिसेंटली तुरंत ये चीज़ें डिलीट नहीं करता है उस चीज़। देखो क्या एस रैम जो रहती है, एस रैम में जो यूज किया जाता है वो हम इसमें यूज करते हैं ट्रांजिस्टर का। किसका यूज करते हैं, और इसे बार बार रिफ्रेश नहीं होती है।
बार बार रिफ्रेश नहीं होगी, और इसका मतलब इसमें यूज होगा क्या होगा, ट्रांजिस्टर होगा। और एस रैम में जो प्रयोग होता है कैश मेमोरी का। और कैश मेमोरी जानते हैं किस किस के बीच में रहती है, ये किसके, सीपीयू और किसके बीच में, हाँ बिल्कुल, मैन मेमोरी और सीपीयू के बीच में ये काम करता है, बिल्कुल लिंक करने करेगा। और एस रैम जो रहती है वो डी रैम की अपेक्षा क्या होती है, स्पीड कम होती है, हाँ नहीं सॉरी, डी हाँ एस रैम जो होती है वो डी रैम की अपेक्षा महंगी होगी, स्पीड अधिक होगी, स्पीड अधिक होगी, महंगी होती है और स्पीड क्या होगी, अधिक होती है। इनके लिए इनका कोई स्पेशल पर्पज के लिए इनका वर्क किया जाए, जैसे कि शेयर मार्केट में, जो एयरलाइंस है उनके ट्रैफिक कंट्रोल करने में, इन सब में एस रैम बोला बेटा मैं, डी होती है, गति तेज होती है। एस रैम देखो क्या होता है, एस रैम में सर गति डी रैम कंपेयरिंग ज़्यादा होती है, डी रैम की अपेक्षा गति तेज और महंगी होती है। क्या होती है, डी एस की जो होती है वो है एस महंगी होती है और गति तेज होती है। कहाँ से गलत बोला मैंने अभी, है जैसे सर शेयर मार्केट में देखो अभी जो ये फ्लक्चुएशंस होती है हाँ। उनको स्टोर करती है या फिर उनको जो दिखाती है, बार बार ये चेंजेस होने की वजह से उसको एक टाइम के लिए पर्टिकुलर शो करने। चलो अब आता है डी रैम। डी रैम बोलो बेटा भारती क्या होता है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है हाँ बार बार रिफ्रेश करेंगे, और इसकी गति धीमी होती है, सस्ती होती है। हाँ एक कंपेयर टू अगर बात करें एस रैम की तो उनसे सस्ती होगी और स्पीड क्या होगी इसकी, कम होती है। और हाँ इसमें ट्रांजिस्टर की जगह कैपेसिटर का यूज करते हैं, और इसका यूज कहाँ का करते हैं, नॉर्मल बेसिस में, लैपटॉप, हाँ पीसीसी वगैरह में इनका यूज किया जाता है। चलो रोम बताओ मुझे, रोम कौन बताया, देविन बताओ रोम। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, इसमें डाटा को स्थायी रखा जाता है। ये एक कैसी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। और अगर बाइक आता है लाइट चली जाए तो डाटा अपने आप सेव हो जाता है इसमें। हाँ तो डाटा क्या, जैसे अपन वर्क अगर कर रहे हो अचानक लाइट चली जाती है इस पे, तो डाटा क्या होगा, वो डिलीट नहीं होता ना नष्ट होता है। एक केवल किसका काम करती है, रीड का काम करती है, नॉट राइट का काम करती है। तो ये केवल लिख पढ़ने का काम करेगी, रीड का काम करेगी, राइट का काम नहीं करती है। तो इस प्रकार से चलो मुझे इसके टाइप कौन बताएगा, तीनों मोइन बेटा बताओ क्या होते हैं इसके टाइप तीनों रोम के। बाकी 4 टाइप हैं, एक बार भी अगर पढ़ते अच्छे से, मैं इसलिए बार बार रिवीजन क्यों करा रहा तुम लोगों को, 3-4 बार तो करा चुका होगा। हाँ तो सोचो फिर ऐसी हरकत करोगे कहाँ से याद होगा मुझे बताओ। पहला है पीरोम, दूसरा है ईपीरोम और तीसरा है ईईपीरोम। हाँ तीनों के मतलब बताओ। पीरोम प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामिंग रैंडम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, हाँ प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है इरेजेबल, पहले उसका मतलब तो समझाओ मुझे, क्या होता क्या करता है वो। पहला मतलब इसमें डाटा लिखा जाता है सीधा सीधा, परमानेंट ये परमानेंट होता है, हाँ चलो सुनो, तो ये erase नहीं इसमें एक बार डाटा लिखा जाता लेकिन मिटाया नहीं होता, इसमें सीधा जैसे उसका मतलब ही है प्रोग्रामेबल रीड ओनली में, ओनली प्रोग्राम को रीड करने का काम करेगा, लिखने लिखने का नहीं करेगा। अगर एक बार डाटा जो स्टोर कर दिया, एक्सेस कर दिया, दोबारा उस डाटा को न तो इरेज किया जाएगा ना उस डाटा को मिटाया जाएगा। एक बार जो हो गया तो हो गया। एक कहाँ कहाँ यूज करता है, जैसे वीडियो गेम्स हैं, टॉयज़ है, मेडिकल उपकरण है, सीआरटी है, मॉनिटर्स वगैरह है, इन सब में इसका यूज किया जाता है। सर ये मोबाइल में प्रोग्राम आते हैं वो भी हाँ अगला बताओ। अगला है सर इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ईपी रोम होता ना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका अपन लोग रीड भी कर सकते हैं और इसको अल्ट्रावायलेट रे की सहायता से इसको इरेज भी कर हाँ जो सन की रेज आती है अल्ट्रावायलेट रे, उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, यूवी रेज, उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, मिटा मिटा सकते हाँ। यूज कहाँ होता है इसका, टीवी या ट्यूनर कार्ड में, कार्ड्स में। ठीक है। और थर्ड डबल ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें डाटा लिख सकते भी हैं, मिटा भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिकली टोटली वेस्ट होती है। बिल्कुल। मैंने यहाँ पे एक आपको पढ़ाया था बेटा, एक चीज बताई थी, बायोस क्या होता है, बायोस, बायोस कौन बताएगा। कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देती है वो बायोस कहलाता है। हाँ जैसे कंप्यूटर हमने स्टार्ट किया और सबसे पहले जो स्क्रीन हमें शो होगी तो वो क्या कहलाएगा, बायोस कहलाता है। बायोस का जो रहता है वो, इसका फुल फॉर्म की बात करूँ तो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस है, हाँ बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है। और इसका जो मेन काम होता है वो ये जो होता है रोम मेमोरी में होता है, किस में होता है, रोम के साथ होता है। रोम के साथ किस में होता है, ई पी रोम में, डबल ई पी रोम के साथ, हाँ बिल्कुल।
और यह क्या करता है, इसका मेन अगर मैं वर्क की बात करूँ, ये हार्डवेयर की पहचान करता है। क्या करता है, मेन वर्क क्या है, हार्डवेयर की पहचान करेगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगली मेमोरी कौन बताएगा मुझे, भारती बेटा बताओ, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है। हाँ, ये बात करें इन मेमोरी के कंपेयर में थोड़ा फास्ट वर्क करती है, स्पीड थोड़ी ज़्यादा देती है, और एक किस किस के बीच, सीपीयू और मेन मेमोरी के मध्य में ये रहती है। और बात करें, और बताओ। कैश मेमोरी की वजह से एक्सेस टाइम कम हो जाती है, बिल्कुल, और स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी। और यह एक किस प्रकार की मेमोरी, अस्थाई टाइप की, हाँ अस्थाई टाइप की है, वोलाटाइल मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल नहीं है, परमानेंट नहीं है, लेकिन अस्थाई मेमोरी। और आकार में बहुत छोटी होती है। हाँ, आकार में बहुत छोटी होती है, और इससे मेमोरी से तेज होती है। बिल्कुल मेन मेमोरी से वो तो वर्क तो फास्ट करेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये सीपीयू की मेमोरी इसे कहा जाता है। किसकी मेमोरी बोला जाता है, सीपीयू की मेमोरी बोला जाता है। और बताओ मुझे, ये हो गया। चलो, तो ये हो गई आपकी बेसिक पॉइंट। अब हम चलते हैं आगे और कुछ बात कर लें हम उस पर। चलो मुझे बताओ, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी को अपन ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, इसे एक्सटर्नल ऑक्सिलरी मेमोरी। जैसे हम ऊपर से जो भी डाटा, जैसे कंप्यूटर का कोई डाटा है, हमें किसी फ्रेंड को शेयर करना है वो डाटा, तभी तो बोलोगे नहीं कि उठा के आप हमारा सीपीयू ले जाओ, ऐसा कहोगे क्या। नो सर। या फिर मान लो कहीं दूर भेजना है या कुछ डाटा को शेयर करना है, तो फिर आप क्या करोगे, या कोई सॉफ्टवेयर देना है, तो आप हमेशा ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी का क्या करोगे, यूज करोगे। सर एसडी, सीडी, डीवीडी बिल्कुल। भी आती है, सारी एक्सटर्नल मेमोरीज में आ जाती है। क्या यह सब ऑक्सिलरी मेमोरी कंप्यूटर का पार्ट होती हैं क्या। नो, ये कोई भी मेमोरी इनमें से कंप्यूटर का पार्ट नहीं होती, इन्हें अलग से यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं इसमें कितने सेकेंडरी मेमोरी, दो टाइप की, सिक्वेंशियल और एक हो जाएगा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। दो होती हैं, एक होती है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और एक होती है डायरेक्ट। तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है मैग्नेटिक टेप, जो पुराने टाइम में वो रील आती थी, ठीक है ना। हाँ, तो उसमें वो नहीं पूरे गाने आने पूरे फिल कर दिए जाते थे। हाँ, एक क्रम से, जैसे हमने उसमें एक मान लो किसी एक आपके मैग्नेटिक टेप में 10 गाने हैं, तो वो हम उसको एक सीक्वेंस से ही जाएंगे 1 2 3 4 5 करके। ऐसा नहीं कि 1 से सीधा 5 पहुंच जाए, 5 से 7 आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, एक सीक्वेंस से जाएंगे। तो इस प्रकार की मेमोरी सिक्वेंशियल क्या कहलाती है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहलाती है। एक होती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का मतलब है कि एक से सीधे 4 पे जंप करना, 4 से 6 पे जंप कर जाए, 6 से सीधा हमें वापस आना है तो 3 पे जंप कर जाए, तो ये सब कहलाती हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें जैसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, जैसे मैग्नेटिक टेप वगैरह है, ये सब हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। हार्ड डिस्क वगैरह है, ये सब पढ़ लेना, साटा वाटा क्या होती। अभी वर्तमान में मैं बता दूं, एक मैंने मेमोरी वो बताया था, हार्ड डिस्क के रूप में अभी SSD ज़्यादा यूज़ होने लगी है, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। क्या है, हाँ, तो ये थोड़ी जो होती है हार्ड डिस्क के मुकाबले काफ़ी बेहतर और स्पीड काफ़ी ज़्यादा, और उसकी क्या होती है, आकार साइज छोटी, लेकिन ये थोड़ी हार्ड डिस्क के थोड़े से, हाँ नहीं महंगे मिलेंगे हल्के से, हाँ, लेकिन क्वालिटी इसकी अच्छी मिल जाती है। ये बिल्कुल फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, बिल्कुल। तो इससे SSD ड्राइव के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहते हैं। तो ये सब बेसिक बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। फिर मैंने बताया था ऑप्टिकल डिस्क, क्या बताया था, हाँ, ऑप्टिकल डिस्क को हम बोलते हैं कम्पैक्ट डिस्क, वही लेजर तकनीक पे काम करती है, 3D। फिर उसके कई टाइप, जैसे CD-ROM वगैरह। CD-ROM में केवल पढ़ा जा सकता था डाटा को, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता था। सेम वही फर्स्ट वाली कंडीशन की तरह, ठीक है ना, जैसे उसमें नहीं P-ROM में कर रहे थे, सेम P-ROM पे वर्क करते कि एक बार डाटा डाल दिया तो फिर उसको मिटाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार आता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कि एक बार डाटा है तो उस पर डाला फिर नहीं होगा। फिर CDR वगैरह बताया था, कैसे कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल बोलते थे, एडिट और डिलीट नहीं किया जा सकता था इसमें भी। इसमें राइट वंस रीड मैनी भी कहा जाता था इसे। फिर CDRW करके था, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल, इसमें एडिट या डिलीट वगैरह ये कर सकते थे। तो ऐसे करके मेमोरियाँ हैं। BRD ब्रू रे डिस्क, ये थोड़ी हाई पावर की आ गई, और इसमें 25 GB से लेकर 50 GB तक का डाटा स्टोर कर सकते थे। फिर धीरे धीरे ये सब चीज़ें हैं, नॉर्मल वे में हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे आती हैं। फिर एक शब्द और आता है, पोर्टेबल डिवाइस क्या कहलाती है। पोर्टेबल डिवाइस वे डिवाइस होती है जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जाया
जा सकता है। वो सारी की सारी डिवाइस क्या कहलाती हैं? पोर्टेबल डिवाइस कहलाती है। जैसे यूएसबी वगैरह है, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट आते हैं, वही ऑक्सिलरी मेमोरी के पार्ट आ जाते हैं। तो इसमें थोड़ा ये देख लेना, ये बेसिक है। फिर इसमें एक शब्द था रजिस्टर। तो रजिस्टर जो रहता है मैं बता दूं, चाहे वो चेक मेमोरी, कैश मेमोरी हो, मेन मेमोरी हो, मैग्नेटिक डिस्क हो, टेप हो, सबसे ज़्यादा अगर स्पीड हाई क्वालिटी पे होता है तो वो कौन होता है? रजिस्टर्ड होता है। जैसे मैं बात करूं, एक मिनट यहाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ बात की आपसे, सबसे ऊपर क्या रहेगा? रजिस्टर। और इसके नीचे क्या रहेगा? कैश मेमोरी। इसके नीचे रहेगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी रहेगी, ठीक है। इसी के नीचे आपकी आ जाएगी मेन मेमोरी, जैसे रैम रोम हो जाएगा, इसमें ही आ जाएगा रैम रोम, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे जैसे वो बात कर ले कि सबसे टॉप पे कौन है, इसी में एक क्रम पूछ ले नॉर्मल आपसे कि इसमें सबसे टॉप पे कौन है, तो हमेशा आंसर क्या देना? इस प्रकार से रजिस्टर्स। तो सबसे टॉप पे जो रहेगी रजिस्टर रहेगी, और इसकी स्पीड और कैपेसिटी सबसे ज़्यादा रहती है। इसकी जो स्पीड रहेगी टाइम की बचत करता है, उसे रजिस्टर बोलते हैं। फिर ऐसे करके कुछ मैंने कंप्यूटर में मेमोरी से संबंधित कुछ यूनिट बताई थी, कुछ बिट बताई थी, तो वो देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे आपको क्या करना है, जैसे एक बिट रहता है, क्या रहता है? एक बिट। तो ये रहेगा 0 और 1, किसमें रहेगा? 0 और 1 में बिट हो गया। फिर एक निबल क्या आता है? एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। हाँ, तो इसमें होते हैं 4 बिट, बस 4 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर एक है बाइट, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 8 बिट। तो देखो यहाँ तक एक क्रम जाएगा, एक बिट में 0 और 1 निबल में 4 बिट, और एक बाइट में कितना हो जाएगा? 8 बिट। फिर इसके बाद जो क्रम आएगा वो 1024 का, ये याद करने का तरीका है। फिर सब में 1024 करते चले जाना। जैसे कि मैं बात करूँ 1 किलोबाइट 1 KB, कितना? 1 KB। किलोबाइट मतलब क्या होगा? 1 KB, तो कितना होगा? 1024 बाइट। बात समझ में आ रही? फिर हो जाएगा 1 मेगाबाइट 1024 MB, एक MB में कितना? 1024 किलोबाइट। 1024 क्या हो जाएगा? किलोबाइट। KB, देख रहे हो? तो एक KB में 1024 बाइट, और एक MB में जो एक MB डाटा रहता है उसमें कितना होगा? 1024 KB। अब बात कर लें हम लोग, फिर एक आ जाएगा 1 GB, क्या आएगा? गीगाबाइट। गीगाबाइट में कितना आएगा? 1024 MB MB। आपका जो डाटा रहता है ना कि 1 GB में कितना डाटा होगा, तो 1024 क्या होगा? MB होगा, ठीक है, मेगाबाइट होगा। ये याद रखना, ये यूनिट आपके पेपर में कोई भी कंप्यूटर का एग्जाम हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो जिसमें सिलेबस में आपके कंप्यूटर है, तो ये पूछेगा आपसे कंफर्म। क्लियर है? चलो फिर बात करते हैं गीगाबाइट के बाद फिर क्या आएगा? 1 TB। 1 TB, तो 1 TB कितना हो जाएगा? 1024 GB, ठीक है। फिर TB के बाद क्या हो जाएगा? 1 पेटा PB। 1 पेटाबाइट में कितना होगा? 1024 TB, टेराबाइट। फिर क्या आएगा पेटाबाइट के बाद? 1 एक्साबाइट EB, कितना आएगा? 1024 PB, पेटाबाइट, ठीक है। फिर एक्साबाइट के बाद क्या आएगा? ज़ेटाबाइट, तो ZB 1024 EB, देख रहे हो? फिर आ जाएगा 1 योटाबाइट, क्या आएगा इसके बाद? 1024 ZB। तो ये सबसे बड़ी यूनिट है, क्या है? योटाबाइट। और सबसे छोटी कौन सी है? 1 बिट। तो ऐसे करके सीरीज पूछ ले एग्जामों में। देखो आता कैसे, देखो पढ़ते तो ये सभी हैं, रट के तो सभी जा रहे हैं पढ़ने के लिए एग्जाम में। बात आती है कि हम इसको पढ़ें कैसे। पेपर में क्या करेगा? KB लिख देगा, MB लिख देगा, GB लिख देगा, TB लिख देगा, ऐसे करेगा। क्या करेगा? देखो KB, MB, GB, और एक उसने डाल दिया PB। पूछेगा इनमें से सबसे बड़ी कौन सी यूनिट है, क्या पूछेगा? इनमें से सबसे बड़ी कौन सी यूनिट है, तो सबसे बड़ी हो जाएगी PB, पेटाबाइट।
बात समझ में आ रही है? क्या पूछेगा? पेटाबाइट पूछे। सबसे छोटी कौन सी? केबी, किलोबाइट, या फिर यहीं से पूछ देगा। इनको क्रम से लगाइए। क्या लगाइए? क्रम से लगाइए। तो अब हमें पता होगा तभी तो लगा पाए। तो सबसे पहले केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, जीबी टीबी आता है, फिर आएगा पीबी, पेटाबाइट। तो एक क्रम याद रखो। ये जितना अच्छा ये बेटा क्रम याद हो जाएगा उतना अच्छा ये डाटा आपसे बन जाएगा, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है। और सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? ये कहीं भी, ये नहीं कि इसी एग्जाम में, किसी भी एसएससी हो, आपका एमपीपीएससी हो, यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम हो, सीडीएस वगैरह है, एनडीए, उनमें एक एक क्वेश्चन इस प्रकार से दे देता बड़े प्यार से। और उसमें ज़्यादातर करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई यूनिट रिलेटेड है, या फिर आपके जितने भी वनडे एग्जाम उनमें तो ये फिर फेवरेट है। एसएससी में तो फेवरेट है कंप्यूटर, जैसे दिल्ली पुलिस, दिल्ली सब इंस्पेक्टर है, उनमें सबका फेवरेट है। एसएससी जीडी उन सबका कंप्यूटर फेवरेट है। दिल्ली पुलिस में 15 नंबर का कंप्यूटर है। आप जितने भी सिलेबस हैं सब में है, सिलेबस में कंप्यूटर है आपका। अरे और जो बच्चे टाइपिंग करते हैं सीपीसीटी वगैरह, तो उनको तो और जरूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप जब पढ़ो तो इनको क्रम देखो कि इनके क्रम क्या होंगे। मैंने कोई भी क्रम लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया, मैंने ए लिख दिया, मैंने जीबी लिख दिया, मैंने पीबी लिख दिया, मैंने टीबी लिख दिया, मैंने वाईबी लिख दिया, मैंने केबी लिख दिया, और मैंने यहाँ पे आपका ईबी लिख दिया। अब मैंने कहा इनकी सीरीज में लगाओ। मैंने क्या बोला? इनको सीरीज में लगाओ। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले पता होना चाहिए, सबसे पहले केबी क्या आएगा, फिर एमबी, एमबी है नहीं है, एमबी नहीं है तो फिर जीबी आ जाएगा। ठीक है, जीबी के बाद कौन सा आ जाएगा? टीबी, टीबी के बाद आ जाएगा पीबी। ठीक है, ये दिया, ये दिया, ये दिया, क्या केबी हो गया, टीबी हो गया, पीबी हो गया, जीबी हो गया, फिर एक्साबाइट, फिर आ जाएगा और फिर योटाबाइट। सबसे बड़ा यही है ना, योटाबाइट। फिर अगर जेड भी लिख देता तो जेड भी फिर इधर लग देते ऐसे, और फिर आता है योटाबाइट। देख रहे हो आप? समझ में आ रही बात? तो इनको वो कैसे भी पूछे, कैसा भी क्रम हो पूछने का, कैसा भी तरीका हो, तो आपको बेटा करना क्या है यहाँ पे कि इनको इतने अच्छे से पढ़ना कि यहाँ से क्वेश्चन आए गलत नहीं होना है बस। देखो जो चीज़ हमने पढ़ी वो तो गलत ना करो ना कम से कम। और हम लोग अगर हमसे सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन गलत वही होते हैं जो हमने पढ़े हैं। होते कि नहीं होते? हाँ, इस बार आस्था कितने का लगाया ये बताओ? हमने पूछे ही नहीं था पेपर के बारे में, कुछ मिला ही नहीं। ये तो और अच्छी बात है। बोले हम क्यों जाएं उन गलियों में जहाँ होके आ गए दोबारा, नहीं क्या जरूरत है हमें तो यहाँ पे मैं कह रहा बेटा कोई भी चीज़ पढ़ो। अभी कंप्यूटर के देखे कैसे क्वेश्चन आए थे? बोले सेकंड जनरेशन में किस पर क्या यूज किया जाता था, है ऐसे पूछा था। एक वो B2C पूछ लिया था, अमेजन फ्लिपकार्ट वाला करके ऐसे पूछ लिया था। बिजनेस टू कस्टमर, हाँ वही बिजनेस टू कस्टमर पूछ लिया था। और एक उसने साइबर सिक्योरिटी के 2-3 क्वेश्चन आए थे, साइबर सिक्योरिटी के करके थे, ऐसे करके क्वेश्चन आ रहे थे। एक उसने वो पूछ लिया था कि कौन सा सर्च इंजन है और कौन सा मतलब आपका वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब अपनी जो होती ना उसमें सर्च इंजन कौन नहीं है, तो उसमें याहू नहीं था। हाँ, याहू करके ऐसे ऑप्शन में था, इनमें से कौन सा बोले सर्च इंजन। जैसे अब उसमें क्रोम दे दे, ओपेरा मिनी दे दे, यूसी ब्राउजर दे दे, ये सब ब्राउजर है, ठीक है। और ये याहू है, गूगल है, और आपका क्या नाम उसका याहू, गूगल, अलीबाबा, ऐसे करके ये सब क्या है सर्च इंजन। आक्समी करके एक आता है, तो ये सब के सब सर्च इंजन है। बहुत सारे सर्च इंजन है, ठीक है। डक डक गो करके है, ये सब सर्च इंजन आते हैं। तो आपको क्या करना, रटना नहीं है कुछ भी, पहले चीज़ें समझ। मैं बता के देखो, मैं यहाँ क्या तरीका होता है कि इन्हें रटना कैसे, इनको पढ़ना कैसे, समझने का तरीका। अब क्वेश्चन वो इन्हीं को थोड़ा सा हल्का घुमा रहा है, वही क्वेश्चन गलत हो रहा है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? ठीक है, तो अभी के लिए इतना, ये टॉपिक रिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इस टॉपिक को भी यहीं तक रहने दो।